हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने बमबारी की। आईडीएफ के हमले में तबाह हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट भी तहस नहस हुई है। बीते 47 दिनों से दुनिया की नजर इजराइल हमास जंग पर टिकी थी। गाजा की तबाही से जुड़ा भयावह दृश्य हर किसी को खौफजदा कर रहा था, मगर इस दौरान दुनिया के एक हिस्से में जंग लगातार जारी थी। और जानते हैं, रूस के बारूदी प्रतिशोध से यूक्रेन थर थर कांप रहा था। अगर बात बीते 7 दिनों की करें तो रूस के हमले से यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा है। इसी बीच खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के लिए पुतिन ने 2 विनाशकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। तो क्या 100 घंटे का अल्प विराम महातबाही का अलार्म बजा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट। अगले 100 घंटे तक गाजा में ना बारूद बरसेगा, ना ही विस्फोटक कोहरा मचेगा, ना ही आर पार की जंग होगी और ना ही भीषण नरसंहार होगा, क्योंकि 100 घंटे तक गाजा में सीज फायर का ऐलान किया गया है। इजराइल और हमास की तरफ से युद्ध विराम की बात कही गई है। यानी अगले 100 घंटे तक अमन शांति बनी रहेगी। हालांकि 100 घंटे बाद इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा के बैटल ग्राउंड में हमास के ठिकानों पर पहले से ज्यादा विस्फोटक और विध्वंसक अंदाज में हमला होगा। वहीं सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब दुनिया गाजा युद्ध इजराइल हमास की तनातनी में उलझी, उसी बीच पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह तैयार कर लिया है, जिसका साफ और सीधा मकसद है यूक्रेन का संहार। जी हां, बीते 47 दिनों से हर किसी की नजर गाजा युद्ध पर टिकी थी। इजराइल का ताबड़तोड़ प्रहार, हमास हिजबुल्लाह का पलटवार हर नए दिन देखने को मिल रहा था। मगर इसी दौरान पुतिन की ब्रिगेड ने यूक्रेन के कोने कोने को बारूद से पाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं बीते 7 दिनों से यूक्रेन में इतना बारूद बरस रहा है, इतनी तबाही मची है जो बीते 21 महीनों में नहीं हुई। मसलन डोनेस्क रीजन आरबीके 500 क्लस्टर बम से भीषण हमले किए गए। दक्षिण डोनेस्क Su-34 एयरक्राफ्ट से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। सुमी रीजन यूक्रेनी सेना का ऑयल डिपो बमबारी में तबाह किया। कुपियांस्क रूसी सेना ने आर्टिलरी के जरिए प्रचंड तबाही मचाई। ओडेसा रीजन गेरान 2 आत्मघाती ड्रोन से विस्फोटक हमले किए। पहली बार रूसी सेना ने खुलेआम आरबीके 500 क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया, वो भी सिलसिलेवार अंदाज में। आरबीके 500 क्लस्टर बम को रूस ने Su-34 फाइटर बॉम्बर के जरिए साउथ डोनेस्क पर दागा। मगर ये तो पुतिन के बारूदी प्रकोप का महज छोटा सा ट्रेलर है। यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की खातिर रूसी प्रेसिडेंट ने अपने न्यूक्लियर विनाशकों को
जिस तरह वॉर जोन में उतारा है वो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप या फिर अमेरिका के लिए भी खतरे की घंटी। जानते हैं क्यों? दरअसल पुतिन के दो सबसे घातक हथियार वॉर रेडीनेस मोड पर हैं। मसलन पुतिन का पहला विनाशक RS-28 सरमत ICBM, पुतिन का दूसरा विनाशक RS-24 यार्ड्स ICBM। दरअसल जिस वक्त दुनिया का ध्यान इजराइल हमास के बीच जंग और गाजा की तबाही पर टिका था, उस दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। और अब रूस से यह खबर सामने आ रही है कि रूसी डिफेंस ने सरमत ICBM की कॉम्बैट बटालियन तैयार की है। इतना ही नहीं, रूस ने RS-28 सरमत ICBM का टेस्ट भी किया है। इसके अलावा RS-28 सरमत ICBM को साइलो में रखा गया है। वहीं यार्स ICBM को भी वॉरहेड से लैस कर साइलो में रखा गया है। यानी अब तक रूस यूक्रेन के बीच जंग टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, लड़ाकू विमान और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब वॉर जोन में पुतिन के सबसे विनाशक वेपन्स की एंट्री होने की आशंका बढ़ गई है। और जानते हैं कैसे ये हथियार यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बनेंगे। RS-28 सरमत और RS-24 यार्स पुतिन के दो ऐसे सुपर वेपन या फिर ब्रह्मास्त्र हैं जिनके एक वार से यूक्रेन तो क्या पूरी दुनिया राख हो सकती है, क्योंकि RS-28 सरमत और RS-24 यार्स दोनों ही सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। जहां सरमत ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है, तो वहीं RS-24 यार्स ICBM का वजन करीब 49,600 किलो है, यानी 50 मीट्रिक टन के आसपास। इतना ही नहीं, सरमत ICBM 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है, जबकि यार्स मिसाइल भी आधा दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ दागने में सक्षम है। दावा किया जाता है कि RS-28 सरमत ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है, तो वहीं यार्स की मारक क्षमता करीब 12,000 किलोमीटर तक की है। RS-28 सरमत 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है, जबकि यार्स ICBM 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करती है। गाजा जंग के बीच पुतिन के परमाणु विनाशकों की एंट्री ने सनसनी मचा दी है। कीव टू वॉशिंगटन, वॉर्सा टू लंदन हड़कंप मच गया है। क्योंकि अब तक तो यूक्रेन और उसके मददगारों पर न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी जा रही थी, मगर इस बार पुतिन ने अपने दो एटमी कोहराम मचाने वाले ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में उतार दिया है। एटमी वॉरहेड के साथ साइलो में दोनों मिसाइलों से मोर्चा संभाल लिया है। यानी किसी भी वक्त पुतिन सरमत या फिर यार्स से हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब ये कि इजराइल के गाजा विनाश ने अब पुतिन को भी फ्री हैंड दे दिया है। पुतिन ये जान चुके हैं कि जिस तरह इजराइल ने गाजा में तबाही मचाई और अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश शांत रहे, लिहाजा उसी तर्ज पर पुतिन भी यूक्रेन का नामो निशान मिटाने के लिए आमादा हो चुके हैं। मगर डर इस बात का है कि जिस तरह पुतिन ने परमाणु अस्त्रों को वॉर जोन में झोंका है, वो यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।